हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, शक्ति देवी की जय, युक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवान् श्रीयुगधकमल श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपसागरजात सहगनुरघुनाथावीत संजीवं सावधूतं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रधान सहगण ललिता विशाखान्वितांच श्री कृष्ण करुणा सचिव दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवतो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग बात करेंगे 16वें अध्याय पे और गौ माता के ऊपर।
प्रवृत्तीच निवृत्तीच जनान विदुरासुरः न शौचनापि चाचारो न सत्ततेषु विद्यते। प्रवृत्तीच निवृत्तीच जनान विदुरासुरः न शौचनापि चाचारो न सत्ततेषु विद्यते। प्रवृत्ती म्हणजे ठीक से कर्म करना, च म्हणजे भी, निवृत्ती म्हणजे अनुचित ढंग से कर्म न करना, च म्हणजे तथा, जन म्हणजे लोग, न म्हणजे कभी नहीं, विदु म्हणजे जानते, आसुर म्हणजे आसुरी गुण के, न म्हणजे कभी नहीं, शौचम म्हणजे पवित्रता, न म्हणजे न तो, अपि म्हणजे भी, च म्हणजे तथा, आचार म्हणजे आचरण, न म्हणजे कभी नहीं, सत्यम म्हणजे सत्य, तेषु म्हणजे उनमें, विद्यते म्हणजे होता है। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। इसमें क्या बताया है, जो आसुरी राक्षसी वृत्ति के जो लोग रहते हैं उसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए यही उनको मालूम नहीं पड़ता है, और क्या करना चाहिए ये भी मालूम नहीं पड़ता है, मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं। तो वही बताया है, उनमें न तो पवित्रता होती है और न उचित आचरण और सत्य पाया जाता है उसमें। प्रत्येक सभ्य मानव समाज के कुछ आचार संहिताएँ होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं, आर्यगण, आर्य समाज एक वैदिकता को पहले से ही मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदर्शों को नहीं मानते वे असुर समझते हैं। जो आध्यात्मिक नहीं रहते, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वो मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडा ऐसा जो ग्रहण खाते हैं उसको असुर ही कहते हैं, राक्षसी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, इसीलिए न तो इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब वो शास्त्रों को नहीं जानते हैं, न पालन करने को उसमें प्रवृत्ति रहती है, न उनमें अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और तो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती, और जो भी आध्यात्मिक जानते भी है उसको पालन करने को नहीं होता है, ऐसे भी है। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है और न ही वे उनके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। देखो, असुर जो रहते हैं ना बाहर से भी स्वच्छ है न अंदर से भी स्वच्छ है। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंतमंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करते रहे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं और न इनका पालन करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए, मतलब कोई भी स्त्री है उसको स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, मतलब इसका ये नहीं होता अर्थ कि उसको दासी बना के उससे काम करके ले लो, उसको स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। वे तो बालकों के समान होते हैं, मतलब उनकी जो बुद्धि रहती है वो बालकों की, मतलब लहान बच्चों की जैसी बुद्धि रहती है वैसी स्त्रियों की बुद्धि रहती है,
इसीलिए उनको स्वतंत्र नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ऐसा होता है कि उनको अगर काम के अंदर अगर नहीं रखा जाए, मतलब काम में व्यस्त करके नहीं रखा जाए, तो उनका बुद्धि कहाँ भी भ्रष्ट होता है। इसीलिए उनको कहा है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे दास बनकर रहे जाते। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है। वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। मतलब असुरों ने यह आदेश निकाला है कि स्त्री को भी पुरुष के जैसा स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मतलब जब स्त्री को वैसा जब कहा गया है स्वतंत्रता देने के बाद, तो संसार में जो चीज़ होती है सामाजिक स्थिति सुधार नहीं होता है। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, स्त्री ये एक अलंकार ही है एक प्रकार का। मतलब जो हम लोग कोई भी चीज़ घर से बाहर लेके जाने के टाइम पे 10 बार सोचते हैं, ये स्त्री घर का एक मौल्य वाला अलंकार है, जो घर का संभाल करती है, बाल बच्चों का संभाल करती है, और संसार कैसा चलाना है वो उसको ध्यान में बराबर रखते हैं। अगर जिसके घर में स्त्री सही है उसका संसार अच्छा है, जिसके घर में स्त्री सही नहीं है उसके घर की वाताहत है, ऐसा है। और कोई स्त्री ऐसी चल रहती है, उसके वजह से संसार की उसके वाताहत लगती है। इसीलिए कहा गया है कि संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार, जो जीवन प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान। स्त्री को प्रत्येक अवस्था में, मतलब बाल अवस्था में उसके पिता का संरक्षण प्रदान किया जाता है, तारुण्य में पति का संरक्षण दिया जाता है, बुढ़ापे में पुत्रों का संरक्षण दिया जाता है। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिकता स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव अनुसरण असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। देखिए, इस अध्याय में बहुत बताया गया है जो आज समाज में, जो कलयुग में जो चल रहा है उसके ऊपर ये अध्याय है। आज समाज में 80% लोग आसुरी वृत्ति के होते हैं, जो राक्षसी वृत्ति के होते हैं, क्योंकि उनको ये भी मालूम नहीं है मैं ये इस संसार में आया हूँ तो मुझे क्या करना है। उनको ये मालूम नहीं है मुझे क्या करना है, इनको ये मालूम नहीं है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी कोई प्रोग्राम में किसी व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है, तुम्हारा मकसद क्या है? तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा मकसद पैसा कमाना, संपत्ति कमाना, बाल बच्चों को बढ़ाना, गाड़ी लेके घूमना, एंजॉय करना। लाइफ दिया है एंजॉय करने के लिए। लेकिन उनको ये मूर्ख आदमी, आसुरी लोग जो रहते हैं, मतलब कोई आदमी ऐसे रहते हैं कि मेरे पास पैसा ज़्यादा रहता है तो मैं हर दिन अलग अलग टेस्ट लेता रहूँगा और मज़ा करता रहूँ। ऐसे मतलब भगवान ने ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य को ये जो शरीर दिया है वो काय के लिए दिया है कि आपने 84 लाख योनि में घूमने के बाद इस मनुष्य जीवन में आके आपको भक्ति करना है, बाकी कुछ नहीं। आपका जो पेट भरने के लिए थोड़ा सी सेवा की से मतलब सेवा जैसा काम करना है, उसमें आपको तृप्त मानना है और उस तृप्त से बाद आपको भक्ति करनी है, और भक्ति के बाद आपको सीधा भागवत धाम जाना है। उसके बाद पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्र में आना नहीं है। इसके लिए आपको जो जीवन मिला है, जो आपने कोई पुण्य किया था उसी बेसिस। लेकिन लोग आसुरी वृत्ति के होने के बाद उनको ऐसा लगता है, एक दूसरे के ऊपर जलस, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करते रहते हैं और
उससे ज़्यादा मेरा फ़ायदा कैसा होएगा, उससे ज़्यादा पद मुझे कैसा मिलेगा और मेरा सीनियर मुझे अच्छा कैसा मानेगा, इसी के पीछे अपने लाइफ की खराबी करके लेते हैं। और ये क्या है, ये तात्पुरता स्वार्थ है और इस स्वार्थ में आदमी अपने खुद को बेकार करके लेता है। इसी में कहा गया है कि आचरण जिसको मालूम, जिसके घर में संस्कार दिए हैं उस संस्कार में जो घर पलता है उनको मालूम है कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं और मेरे माता ने मुझे क्या संस्कार दिया, उस बेसिस से वो चलता है। और जिस परिवार में संस्कार नहीं रहते, संस्कृति मालूम नहीं रहती, आध्यात्मिकता नहीं रहते, उस परिवार का ये आसुरी वृत्ति उस परिवार में रहता है और इसी परिवार के वजह से आज एक दूसरे को देख के एक दूसरा खराब होता है। इसीलिए भक्ति जिसके घर में है वो परिवार सही है और जिसके घर में भक्ति नहीं है, और वो भी भक्ति को किसकी, कृष्ण भक्ति होगी तो ही सही है, अन्यथा किसी बाबा की भक्ति, स्वामी की भक्ति, बापू की भक्ति, ये सब व्यर्थ है। साई की भक्ति, ये सब मूर्ख लोगों का काम है। समाज में वो लोग भक्ति अच्छे करते हैं जो कृष्ण भक्ति में खुद को, परिवार के हित संबंधी को इन्वॉल्व किया है और हरे कृष्ण महामंत्र का जो ध्यान करते हैं सुबह उठ के, वो ही मतलब ज्ञानी लोग हैं, शाने लोग हैं। और अन्यथा किसी की भी भक्ति करते हैं वो मूर्ख लोग हैं, ये याद रखना। और इसमें ये भी बताया है कि स्त्री के बारे में बताया है कि स्त्रियों जो महिलाएं होती है, इस महिलाएं जो स्त्रियों का कर्तव्य है, घर का जो संसार होता है, जो घर में खाना बनाना, कपड़ा लत्ता, पहले ज़माने में स्त्रियाँ क्या करती थी कि चक्की नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, मिक्सर नहीं था, तो उस टाइम स्त्रियाँ अपने हमारे में मराठी में जाता बोलते हैं, वो जाता लाके उसमें धान्य उसमें दळते, राउंडिंग में दलन करते थे, म्हणजे मराठी में बोलते हैं दळतात, म्हणजे धान्य दळायची त्याला म्हणतात जातं। आणि त्यानंतर जास्त जर जाड असेल धान्य तर त्याला कुटायचं, कशामध्ये, तर एक दगडाचा एक असतो जमिनीमध्ये गुंतलेला असतो आणि त्याला ते काय बोलतात ते दांड्याने कुटायचं असतं ते, आणि त्याच्यानंतर जे हे मिक्सर आता झाले त्यामुळे जो पीसने का जो रहता था, तो पीसने के टाइम पे वो बोलतात त्याला काय, भातर आणि वळवण, चष्मा घेऊन गेला म्हणजे, भातर आणि वळवंटा, आणि ह्याच्यामुळे ते आपलं हे पिसायचे काय, तर काही ज्या गोष्टी त्यांना बारीक करायच्या असायच्या ते पिसायचे, आणि त्यानंतर कपडे पण धुवायचे असतील तर कपडे हे स्वतःच्या हाताने धुवायचे, ते कधी पण कपडे धुवायचे नाही, म्हणजे चष्मा माझा तोडलाच, तर कपडे पण असे वॉशिंग मशीन नव्हती, त्यामुळे त्यांचं शरीर कसं मजबूत राहायचं, आणि मजबूत असल्यामुळे त्यांना असं वाटायचं की आपण जे काम करतो ते योग्य आहे, आणि त्यामुळे व्यायाम व्हायचा, आजारपणा लांब व्हायची आणि आरोग्य चांगलं राहायचं। परंतु आता ह्या सर्व वॉशिंग मशीन आली, मिक्सर आला, आणि ह्याच्यामुळे स्त्रियांना आराम मिळाला, आणि आराम मिळाल्याच्यामुळे त्यांची बुद्धी जिकडे तिकडे भ्रमिष्ट होते, आणि भ्रमिष्ट झाल्यामुळे म्हणून असं सांगितलेलं आहे कि स्त्रियों को कभी भी काम में व्यस्त रखना चाहिए, उनको कभी भी फ्री नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कोई भी मतलब अभी बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम स्त्रियों को ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता था, और इस बेसिस पे आज और लोग को ये मालूम है कि हमें कोई भी अगर सिखाता है तो उसके लिए अच्छा है।
इसलिए हर आदमी ने अपने घर के स्त्रियों को व्यस्त रखना चाहिए। मतलब अगर वो व्यस्त नहीं रहेगी, काम में नहीं रहेगी, तो उसके दिमाग में दूसरा ही कुछ आता रहेगा और घर में झगड़ा करेगी या कुछ मतलब अलग अलग कुछ दूसरे के विषय में बोलते रहेगी और उस बेसिस पे घर में संसार में तकलीफ़ तैयार होती है और झगड़े तैयार होते हैं और उस बेसिस से संसार अच्छा नहीं चलता। इसीलिए बताया गया। आज हमें यही बताना है कि आज हमारे गौ माता के ऊपर बात करेंगे। गौ माता जो है, इस गौ माता के वजह से अभी चश्मा लेके गया तो अभी मेरे को दिखेगा भी नहीं। देखिए, हम जो बोलते हैं आध्यात्मिकता में गौ माता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि गोमूत्र जो है, ये गोमूत्र के वजह से बहुत आइटम बनते हैं और इस गोमूत्र के वजह से आदमी का शरीर जो अंदर की जो डाइजेशन जो है वो अच्छा होता है। दूसरी बात है, गोमूत्र से कितने आइटम हैं, ये देखिए मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट में सब दिया गया है कि मेरा अभी चश्मा नहीं है, वो हिसाब से मैं आपको बताऊँ नहीं सकता, लेकिन चश्मा होता तो बता। तो इसीलिए हर आदमी ने अपने घर में ना गौ माता का जो प्रोडक्ट्स होता है ना उसको रखना चाहिए। देखिए, सर में डालने के लिए, आँख में डालने के लिए, नाक में डालने के लिए, पीने के लिए गोमूत्र भी अच्छा होता है और पेट में कोई डाइजेशन अच्छा नहीं जिसका होता है उसके लिए भी प्रोडक्ट्स बहुत हैं। और इस वजह से कभी भी लोगों ने बाकी हम लोग में जो मेडिकल में जाके जो दवा लेते हैं उससे 100 गुना तो गौ माता के प्रोडक्ट्स हैं अच्छे और सस्ते भी है, अच्छे भी है, क्वालिटी भी अच्छे है। और पीने में उस दिन मेरे को खांसी चालू थी, इसलिए मैंने गौ माता प्रोडक्ट्स में जाके गोमूत्र वगैरह लिया, 60 रुपये की बॉटल, लेकिन मेरा खांसी चला गया। लेकिन क्या एलर्जी का खांसी होने के बाद हवा किधर भी जाने के बाद आ जाती है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत मतलब गुणी है। उसमें गुड़ है, मध है, ड्रॉप है, अलग अलग आइटम है, मतलब उपवास के भी आइटम उसके अंदर है, हनी मतलब बहुत कुछ आइटम है। मतलब टोटल 56 आइटम है और 56 आइटम में आप जो भी गौ माता का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपके घर में सबके लिए फ़ायदा होएगा। और उसमें दूसरी बात क्या है, ये कैंसर, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैंसर का, ये हार्ट का प्रॉब्लम, आँखों की नज़र जो होती है वो दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का दिखता है, किसी को दूर का दिखता है, नज़दीक का दिखता है, वो भी निकल जाती है। तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स होने के वजह से हर आदमी ने अपने घर में ना गौ माता के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। क्योंकि गौ माता हम लोग जो बोलते हैं खाली आध्यात्मिक होने के वजह, जैसा नारियल का पेड़ है, नारियल का जो पेड़ है ना, वो कोकन में जाओगे तो एक नारियल एक आदमी को, एक परिवार को पोषता है। क्योंकि नारियल का हर चीज़ हर व्यक्ति को काम आता है और इसीलिए कहा गया है कि नारियल एक आदमी को पोषता है, वैसा एक गाय पूरे परिवार को पोषती है। गाय के गोबर से फ़ायदा है, गाय के ये यूरिन से, मतलब यूरिन से, गोमूत्र से फ़ायदा है। गाय और गाय का जो बच्चा होता है उसके बाद जो फ़ायदा है, मतलब जो भी आप गाय के, और जो दूध मिलता है, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, कितने, और होम बनाने के लिए गोबर का जो शेनी रहता है वो लगता है। तो ऐसे बहुत, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका एडवर्टाइज़ नहीं करते। लोगों ने जब आप उसको मालूम है कि गौ माता के प्रोडक्ट्स मेरे घर में हैं, मैं उसका सप्लायर हूँ, तो इसका हर जगह पे उसका सप्लाई होना चाहिए, मतलब एडवर्टाइज़ होना चाहिए। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इनके पास ये प्रोडक्ट्स हैं और मेरे काम के। कितने लोग डॉक्टर को कितना पैसा देते हैं, लेकिन वो एक प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे तो उनके हज़ारों रुपये बचेंगे और बचने से उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और डॉक्टर से लंबा रहेंगे, आरोग्य अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक में बुद्धि बढ़ेगी। मतलब गोमूत्र
ये जो गौ माता के जो प्रोडक्ट्स है वो आध्यात्मिकता में आपको अच्छी तरह कोऑपरेशन करते हैं। तो इसीलिए ये गौ माता के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा करके हमारे गौशाला में भी बहुत प्रोडक्ट्स है। तो लोगों ने कभी भी आना है तो अपने बाजू में भी किधर अगर गौ माता है उसका भी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। हमारे इधर से भेजते भी हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय को अपने दरवाजे में पालो, गाय की सेवा करो, कृष्ण भक्ति की करो। कृष्ण भक्ति करो और गाय की सेवा करोगे तो आप हमखास भागवत धाम जाओगे, इसमें कोई मतलब ये नहीं है, डाउट नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कृष्ण भक्ति में आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बोलो। आपके परिवार में सबको बुलाओ, हितचिंतक को बोलने बोलो, और भगवत गीता का अध्याय पढ़ो, भागवतम के अध्याय पढ़ो, और आपकी लाइफ सुधार के भागवत धाम पहुँचो। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।